डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, जो अर्थशास्त्र के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं उसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन लेकर आया हूं, जिसमें कि लगभग हमारे 11 या 12 प्रश्न हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। वह अर्थशास्त्र के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए देरी ना करते हुए हम उन प्रश्नों की ओर चलते हैं, जिसमें हम सभी लोग का पहला प्रश्न है, उपयोगिता तुष्टिगुण से आप क्या समझते हैं। उपयोगिता या हम इसे तुष्टिगुण भी कहते हैं, से आप क्या समझते हैं। इसके मापन हेतु निर्धारित गणनावाचक एवं क्रमवाचक दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेकेंड प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। मांग को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 तत्वों को लिखिए। तो मांग को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 तत्वों के बारे में हमें बताना है। थर्ड प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मांग की लोच, ये छोटे प्रश्न में भी आपका पूछ सकता है, या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में अगर बड़े बनेगा तो इस प्रकार से प्रश्न बनेगा। थर्ड प्रश्न है, मांग की लोच का क्या अर्थ है। इसकी विभिन्न श्रेणियों की उपयुक्त चित्रों सहित व्याख्या करें। तो मांग की लोच जो है यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, और ये छोटे प्रश्नों में भी पूछ सकता है। फोर्थ प्रश्न हम सभी लोगों का है स्टूडेंट्स, उत्पत्ति ह्रास नियम की रेखाचित्र की सहायता से स्पष्ट व्याख्या कीजिए। तो यह चौथा प्रश्न हम सभी लोगों का है। डियर स्टूडेंट्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम सभी लोग का 5वां जो प्रश्न है, औसत तथा सीमांत लागत का संबंध उपयुक्त सारणी की सहायता से चित्र सहित स्पष्ट कीजिए। यानी औसत और सीमांत लागत क्या है और उनके बीच में जो संबंध हमें दिखाना है वह हमें सारणी के माध्यम से दिखाना है और साथ ही साथ चित्र के साथ दिखाना है। तो यह भी प्रश्न जो है आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में महत्वपूर्ण होने वाला है। छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। राजस्व का अर्थ लिखिए। राजस्व का अर्थ लिखिए। कुल राजस्व, औसत राजस्व तथा सीमांत राजस्व को समझाइए। यानी ये प्रश्न इस प्रकार भी पूछ सकता है कि राजस्व का अर्थ बताइए तथा इनके प्रकारों को भी समझाइए। तो ऐसे ये लिख दे, या तो इनके प्रकारों को लिख के भी दे दिया गया है यहाँ पर, तो उनके बारे में हमें बताना है। 7वां प्रश्न सभी लोगों का है, आदर्श प्रतिस्पर्धा बाजार के अंतर्गत किसी वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित होती है, समझाइए। 7वां प्रश्न सभी लोगों का जो है, आदर्श प्रतिस्पर्धा बाजार के अंतर्गत किसी वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित होती है, इसे हमें क्या करना है, समझाना है। 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के उदाहरणों की व्याख्या कीजिए। राष्ट्रीय आय के जितने भी ये सभी सकल घरेलू, जीडीपी, जीएनपी, तो इस प्रकार से जितने भी हैं सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के उदाहरणों की व्याख्या कीजिए, और इनमें अंतर डिफरेंसेस को भी हमें दिखाना होता है। तो राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं, जो 8वां प्रश्न है यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की ओर हम सभी लोग। व्यावसायिक वाणिज्यिक बैंक की कार्यों का वर्णन करें। तो यह देखिए, केंद्रीय बैंक या आरबीआई के बैंक के कार्यों का भी वर्णन करने के लिए पूछ सकता है। या 9वां जो प्रश्न हम सभी लोग का है, व्यावसायिक या वाणिज्यिक बैंक की कार्यों का वर्णन कीजिए। तो वाणिज्यिक बैंक भी आप देख लीजिएगा और साथ ही साथ केंद्रीय बैंक भी देख लीजिएगा। मैंने इसे लघु उत्तरीय प्रश्नों में केंद्रीय बैंक को पहले से ही आप लोग को ये पीडीएफ दे चुके हैं। तो जो व्यावसायिक वाणिज्यिक बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो 10th प्रश्न हम सभी लोग का है जीएसटी को लेकर, वह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जामिनेशन यूपी बोर्ड 2021 के लिए। जीएसटी क्या है। पुरानी कर व्यवस्था के मुकाबले जीएसटी व्यवस्था कितनी श्रेष्ठ है, इसकी श्रेणियों की व्याख्या कीजिए। तो यह प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। 11वां प्रश्न हम सभी लोग का है स्टूडेंट्स, भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं। भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं। भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन में भेद कीजिए। यानी इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंसेज ही बताना है और साथ ही साथ बताना है कि भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं और व्यापार संतुलन से के साथ इसका भेद दिखाना है। तो ये रहा स्टूडेंट्स आपके अर्थशास्त्र के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का कलेक्शन, जिसमें कि 11 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि बार बार ये अर्थशास्त्र यानी यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आपके प्रश्न बनने की ज़्यादातर संभावना यही से है। स्टूडेंट्स, आप इन प्रश्नों के उत्तर को आप देख सकते हैं बुकों से, सेव सीरीज से, क्वेश्चन बैंक, जो भी आपको जैसे भी सुविधाएं मिलती है उस प्रकार से आप इस प्रश्नों के आंसर खोजें। अगर आपको उसमें प्रॉब्लम होती है समझने में या कोई दिक्कत होती है तो आपको धीरे धीरे पीडीएफ एक एक वाइज दीर्घ उत्तरी लघु उत्तरी जो भी प्रश्न आपको प्रोवाइड कराए गए हैं तो उसमें सभी लोगों का सॉल्यूशन भी कराया जाएगा। इसीलिए किसी भी स्टूडेंट्स को घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनको धीरे धीरे क्या होगा, उनका जो भी पेपर आपको प्रोवाइड कराया जाए उसका सॉल्यूशन भी धीरे धीरे प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन फिर भी आप अपने से इन प्रश्नों के बारे में भी अध्ययन जरूर करें, क्योंकि अपने से बेहतर करें और भी बेहतर आप कर पाएंगे। तो बेस्ट है इन प्रश्नों का जो कलेक्शन दिया गया इसे और तरीके से खोजिए, नहीं तो फिर हम इसका पूरा का पूरा आपको सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यदि आप चैनल पर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ें ताकि आपको और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप तक मिल सकें।